खूबसूरत फूलों से भरा पड़ा ये छोटा सा पौधा आप देख रहे हैं। कितना खूबसूरत ये बैगनी फूल भरे हुए हैं इसमें, और एक अजीब और खुशनुमा मंजर पेश कर रहे हैं। ये जो फ्लावर्स हैं ये लेवेंडर के फ्लावर्स हैं। लेवेंडर जो कि आप जानते हैं बड़े ही मशहूर फ्लावर्स में से एक हैं। बड़े खुशबूदार और एरोमेटिक होते हैं, और इसी मकसद के लिए इनकी खेती की जाती है। और मुख्तलिफ परफ्यूम्स और वुड एडिटिव्स के तौर पे सोप बनाने में, मोमबत्तियाँ बनाने में और सभी तरह के खुशबूदार चीज़ों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो किस्म है लेवेंडुला एंगस्टिफोलिया है, जिसको लेवेंडुला ऑफिसिनालिस भी कहते हैं। यूनानी तिब में इसको खुजामा के नाम से जाना जाता है। इसी की एक स्पीसीज़ जो बहुत ही मशहूर है, जो यूनानी तिब में इस्तेमाल होती है, उसको उस्तुखुद्दूस कहते हैं, जिसका नबाती नाम, बॉटनिकल नेम लेवेंडुला एस्टोइकस है। ये लैमिएसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। लैमिएसी फैमिली के पौधों की खुसूसियत ये होती है कि ये बड़े ही खुशबूदार होते हैं। रोगन फरारी यानी वोलेटाइल आयल, एसेंशियल आयल इसमें मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से ये बहुत ही पसंदीदा समझे जाते हैं। लोगों के दरमियान बड़े पसंद किए जाते हैं, और इनका एक अपना मखसूस टेस्ट होता है और बेहतरीन खुशबू से ये भरे होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें इसके फ्लावर की जो खुशबू है, उससे किस तरीके से मधुमक्खियाँ मुतासिर होकर इसका रस चूसने के लिए सुबह सुबह हाजिर हो जाती हैं, और अच्छी खासी तादाद में ये इसका रस चूसते हुए आपको नज़र आएंगी। ख़ास तौर से एरोमेटिक के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारे एरोमा थेरेपी में ये बड़ी ही अहमियत रखते हैं। यूनानी तिब में खुजामा के नाम से किताबों में इसका ज़िक्र मिलता है, और बहुत सारे अमराज के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर से ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, पल्मोनरी डिजीज़ेस और यूरिनरी इन्फेक्शन वगैरह में बहुत ही कारआमद साबित होते हैं। इसमें पाए जाने वाले एसेंशियल ऑयल बड़े ही कारआमद होते हैं। ये इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफ़ेक्ट रखते हैं, एंटी नोसिसेप्टिव और एंटी इन्फ्लेमेटरी असरात के हामिल होते हैं। ज़माने कदीम से इसका इस्तेमाल होता आया है। डायोस्कोराइडिस ने, जिसको दिस्कोरुदिस भी कहा जाता है, यूनानी तिब में एक प्लांट का, पेड़ पौधों का बड़ा ही माहिर, उसने भी इसके इस्तेमाल का ज़िक्र किया है। इसके अलावा इब्न सीना, ज़करिया राज़ी वगैरह ने भी इस प्लांट के बारे में ज़िक्र किया है, और इसको जो है दिमागी अमराज में और नफ्सियाती अमराज में इसके इस्तेमाल के बारे में लिखा है। इसका जेनस नाम लेवेंडुला रखने की वजह ये बताई जाती है कि ये जो है एक लैटिन वर्ड लेवेयर से हासिल किया गया, जिसके माने हैं टू वॉश, क्योंकि इसमें खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, और इसके फ्लावर्स को वॉश करने के लिए, कपड़ों के वॉश करने के लिए, नहाने के लिए पानी में ऐड किया जाता है। पानी में जब ऐड किया जाता है तो पानी बड़ा ही खुशबूदार हो जाता है, इसीलिए जो है लेवेयर इसका नाम रखा गया, और इसी लेवेयर से लेवेंडुला बना। तो इस तरह इसका जेनस का नाम लेवेंडुला रखा गया। इसके अंदर बताते हैं तकरीबन जो है 100 से ज़्यादा अज्जा जो हैं इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं,
जिनमें लिनालिल एसीटेट, कैम्फर, लेमोनिन, टेनिन, ट्राइटरपीन, सेनियोल और मुख्तलिफ और फ्लेवोनाइड्स जो हैं ये सब पाए जाते हैं। इसकी चाय बनाकर पीने में बड़ा ही स्वाद आता है, बड़ा ही मज़ा आता है। इसको टी बैग में पैक करके, इसके फ्लावर को ड्राई करके सुखा के टी बैग में पैक करके और चाय के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो बड़ा ही टेस्टी लगता है और एक फरहत सी महसूस होती है। ये ख़ास तौर से मेडिटेरेनियन रीजन का प्लांट है और पहाड़ों में ज़्यादा पाया जाता है और हिंदुस्तान में इसकी काश्त की कोशिश की गई है और पर्पल रिवॉल्यूशन के नाम से ख़ास तौर से कश्मीर में इसको भारत सरकार ने यहाँ के किसानों को प्रमोट करने के लिए इसकी खेती ज़्यादा से ज़्यादा इसकी खेती करने का आह्वान किया है और इसलिए जो है यहाँ पे कश्मीर में इसकी खेती भी शुरू हो गई है और बहुत ही अच्छे पैमाने पे इसकी काश्त की जाने लगी है। यहाँ के किसानों को इसके लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी दस्तयाब है। कश्मीर में गांदरबल, श्रीनगर, बारामूला वगैरह जगहों पर इसकी काश्त शुरू की जा चुकी है। बहुत सारे मुल्कों में इसकी काश्त कसरत से होती है, जिनमें बुल्गारिया, स्पेन, यूक्रेन, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मोरक्को और यूनाइटेड किंगडम वगैरह ख़ास हैं। इन जगहों पे ये ख़ास तौर से बहुत ही कसरत से इसकी काश्त की जाती है और इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही इसकी काश्त में इजाफ़ा होगा और इससे फ़ायदा हासिल किया जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसके शनाख्त की बात करूँगा। आप इस पौधे की शनाख्त कर सकते हैं। इसके स्टेम जो है लंबे से होते हैं। आप देखिए स्टेम जो है ये लंबे से और इसकी पत्तियाँ इस तरीके से ये लंबी और पतली सी होती हैं और आमने सामने यूँ लगती हैं और एक्जिला से जो है इसी के एक्जिला से ये फ्लावर की जो डंठल है वो निकलती है और तनों पे टॉप पे ये फ्लावर लगते हैं और बीच में एक्जिला से जो है नए गुच्छे फ्लावर के निकलते हैं। इस तरीके से इसकी जो है फ्लोरेसेंस आप देख सकते हैं। बड़े ही प्यारे से ये फ्लावर बनफशी रंग के, वायलेट कलर के, देखने में दिल को बहुत ही सुकून देते हैं। ये बड़े ही लतीफ़ अज्जा इसके अंदर होते हैं और क्योंकि रोगन फरारी मौजूद होता है, वोलेटाइल आयल मौजूद होते हैं। इसका मिजाज गर्म और खुश्क बताया जाता है, पहले दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में खुश्क। बड़े ही लतीफ़ अज्जा इसमें लतीफ़ अज्जा होते हैं। ये मुसक्किन यानी एनाल्जेसिक होते हैं। मुक़व्वी दिमाग यानी ब्रेन टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। दिमागी सूदों को, ऑब्स्ट्रक्शन को खोलते हैं, लिहाजा ये मुफ़त्ते सुदद और मुफ़त्ते दिमाग होते हैं। रेहा को तहलील करते हैं, मुहल्लिल रेहा होते हैं और यानी कार्मिनेटिव के तौर पे ये इस्तेमाल किए जाते हैं। नरवाइन टॉनिक के तौर पे बड़े ही कारआमद हैं और दिल को तक़वियत देते हैं, यानी मुक़व्वी क़ल्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जिगर और मैदे की कमज़ोरी में ये बहुत ही मुफीद है। मैदे के अंदर गैस होने की वजह से अगर इस सूरत में इसको इस्तेमाल किया जाए तो कार्मिनेटिव के तौर पे ये बड़ा ही फ़ायदा देता है। स्पाज़मोडिक कंडीशन को भी दूर करता है और मुखद्दिर यानी एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पे ये बड़ा ही कारआमद है। इसके अंदर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, लिहाजा ये दर्द को भी कम करने में बड़ा ही मददगार होता है। क़ुव्वत हाज़मा को बढ़ाता है, लिहाजा ज़ौफ़ हज़म में, इंडाइजेशन में ये बड़ा ही फ़ायदा पहुंचाता है। इन्फेक्शन से बचने के लिए अगर इसके फ्लावर्स की धुनी दी जाए, बखूर दिया जाए, तो ये जो है आसपास के एनवायरनमेंट को, वहाँ के इन्फेक्शन को दूर करता है। लिहाजा बखूर के तौर पे भी ये बड़ा ही फ़ायदेमंद है।
اور مختلف بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تو جس طرح یہ اس کے فائدے بتائے گئے ہیں، اسی طرح اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس کے نقصانات بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس کو بغیر کسی مشورے کے، ڈاکٹر کے مشورے کے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گرم مزاج لوگوں میں اس کا زیادہ استعمال نقصان دہ ہے، سر میں درد پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا گرم مزاج کے لوگ اس کو استعمال کرتے وقت احتیاط برتیں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس سے بچنے کے لیے اگر اس کو کچھ دیگر ادویات کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بچا جا سکتا ہے، جیسے کہ کتیرا، گگل، سکنجبین، شہد اور حب العاص وغیرہ دواؤں کے ساتھ اس کو استعمال کرنے سے اس کے جو ہے ایڈورس ایفیکٹ ہیں ان سے جو ہے بچا جا سکتا ہے۔ اگر یہ دوا دستیاب نہ ہو تو اس کے بدل کے طور پہ کچھ دوائیں ایسی ہیں جیسے کہ افتیمون، بادرنج بویا اور فراسیون، بابونا وغیرہ بدلے میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ 3 سے 7 گرام تک اس کی مقدار دوائیں استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے مختلف مرکبات بھی بنائے جاتے ہیں، جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ نہانے کے لیے اور کپڑے دھلنے کے لیے وغیرہ جو ہے صابن اور نہانے کے بعد اسپرے وغیرہ اور روم فریشنر وغیرہ کے طور پہ اسپرے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح دوائی مقصد سے روغن سنبل کے نام سے، جو کہ اسپائکڈ لیونڈر جو اس کی ایک قسم ہوتی ہے، اس کے آئل، اسینشیل آئل سے روغن سنبل حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ عرق خزامہ لیونڈر واٹر جو ہوتا ہے، یہ جو ہے انہیلیشن کے طور پہ، لخلخہ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا مختلف دماغی اور قلبی امراض میں اس لخلخے سے اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مختلف تحقیقات اس پلانٹ پہ ہو چکی ہیں، اور ان تحقیقات کے ذریعے یہ ثابت ہوا کہ اس کے اندر سیڈیٹیو اور ہپنوٹک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اینٹی ایمیٹک ایکٹیویٹی پائی گئی، اینٹی مائکروبیل پراپرٹی اس کی جو ہے ثابت ہو چکی ہے، اینٹی ٹاکزوپلازما ایکٹیویٹی بھی اس کی پائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی فنگل، اینٹی لیچمینیل ایکٹیویٹیز وغیرہ جو ہیں ثابت ہو چکی ہیں۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو اس کی جو میڈیسنل پراپرٹی ہے یہ بہت ہی زیادہ ہیں، اور یہ جو پلانٹ میں نے بتایا لیونڈولا انگسٹیفولیا یا لیونڈولا آفیسنیلس، اس پہ اسٹڈیز ابھی تک اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہیں، تو اور کیونکہ یونانی طب میں یہ جو ہے خزامہ کے نام سے استعمال کی جاتی ہے اور اس کے بارے میں کم معلومات لوگوں کو ہے، تو اس پلانٹ پہ زیادہ سے زیادہ اسٹڈیز کی جا سکتی ہیں، اور اس کی جو چھپی ہوئی پراپرٹیز ہیں ان کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں جو ہے آپ سے وداع لیتا ہوں، اور ایک نئے پودے کے ساتھ نیکسٹ ٹائم پھر سے حاضر ہوں گا، اور اسی طرح آپ کو معلومات فراہم کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔